Hello everyone, welcome back to my channel Diverse Mentor Priya. This is Priya Singh and in this video we will find out the error related with your chapter article. ये आपके आर्टिकल की सीरीज़ है। ये आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने वीडियोस को पोस्ट कर रही हूँ और आर्टिकल की सीरीज़ में ये लास्ट एरर की सीरीज़ रह गई थी आपके साथ। ये पार्ट आपका जो 5 है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी और मेरा बिज़ी शेड्यूल था थोड़ा सा, इस वजह से मैं वीडियो को पोस्ट नहीं कर पा रही थी और वीडियो बना नहीं पा रही थी। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने आर्टिकल 5 को मिस किया है। आई नो दैट, बट आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिले ना करके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आर्टिकल को अगर आप इस वीडियो में नया देख रहे हैं तो आर्टिकल को समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के आर्टिकल के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको देखने हैं, सो दैट आपको समझ में आ सके कि व्हाट इज़ आर्टिकल एंड हाउ टू यूज़। ठीक है, कि आर्टिकल क्या है और हमें इनका यूज़ कैसे करना है, और इसके बाद ही आपको आर्टिकल समझ में आएगा, तभी आप लोग ये एरर्स कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है वहाँ पे हम लोग की एरर क्या है। तो सेंटेंस हमारा जो है 41 नंबर का है कॉवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस नो एरर। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें एरर क्या होगी। मुझे तो एरर मिल चुकी है। अब देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटेंस को कैसे एलिमिनेट करना है, तभी आप लोग एरर को फाइंड कर पाएंगे। देखिए, cowards die several times, the braves die but once, no error। अब जैसे कि यहाँ पे द ब्रेव है, उसका अर्थ क्या होता है कि सभी वीर। ठीक है, सभी वीर होता है, तो ब्रेव आपका एडजेक्टिव हो गया। ये जो आपका ब्रेव है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका ब्रेव है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। और यहाँ पे सभी वीरों की बात हो गई है ना, कि सभी वीर, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव का बहुवचन कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एरर क्या होगी, द ब्रेव होगा, ब्रेव्स नहीं होगा। ठीक है, कावर्ड आपका नाउन होता है। ठीक है, कावर्ड्स आपका नाउन है, तो कावर्ड्स तो आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बट ये जो द ब्रेव्स लिखा है यहाँ पे आपको एस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एस नहीं होगा, द ब्रेव होगा, द ब्रेव डाई बट वंस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे इस एरर को करना है। सेंटेंस आपका जो दूसरा यहाँ पर दिया गया, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज अकबर बिकेम अ आयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। बताया जा रहा है कि जो अकबर था उसे उत्तराधिकारी 13 वर्ष की उम्र में बना दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, अकबर बिकेम अ आयर। अब देखिए, ये हायर नहीं होता है। ठीक है, आप से में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे हेयर या हायर पढ़ देते हैं। तो आपका यहाँ पे हा से उच्चारण ना हो करके ये उच्चारण आपका होता है ए से। ठीक है, एयर बोलते हैं इसे। इस वजह से क्या होगा, इसके पहले जो ए का यूज़ है वो ना हो करके हम लोग एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एन एयर, बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ HEIR, एयर। ठीक है, ए से स्टार्ट होता है, हमारे वॉवेल्स के पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपकी जो एरर है ए है, यहाँ पर ए ना हो करके हम लोग एन का यूज़ करेंगे। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैपिरेटिंग, नो एरर। बताया जा रहा है कि ये 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैपिरेटिंग, नो एरर। अब इसमें देखिए, आपकी जो एरर आपको फाइंड आउट करनी है कि देखिए यहाँ पे लिखा है द बोथ ब्रदर्स। ठीक है, तो ये द बोथ ब्रदर्स नहीं होता है। हम लोगों को क्या करना है, बोथ के बाद यहाँ पे ब्रदर्स का यूज़ करना है। ये यहाँ पे बोथ के पहले द का यूज़ नहीं करना है, बोथ के बाद बोथ द ब्रदर्स। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि दोनों भाई हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर द हम लोग क्या करेंगे, बोथ के बाद यूज़ करेंगे। बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैपिरेटिंग, नो एरर। ठीक है,
तो ए सेक्शन में यहाँ पे आपको एरर मिलती है। इसी तरह से आपको छोटी छोटी सी एरर्स को आपके एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं और आप वहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं फाइंड आउट करने में एरर, इसीलिए आपको सेक्शन वाइज अलग अलग चैप्टर्स के एरर दिए जाते हैं ताकि आपको चैप्टर वाइज एरर समझ में आए, उसके बाद ही आप मिसलेनियस को कर पाएंगे। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज शोक इन देयर शूज़, ठीक है, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज शोक इन देयर शूज़, नो एरर। इसमें देखिए एरर आपकी क्या है, सिंपल सी एरर है, ऑल के बाद हमें दा का यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया बोथ के बाद दा का यूज़, वहीं ऑल के बाद हम लोग बॉयज़ है ना, कैटेगरी है यहाँ पे, जातिवाचक आपकी जो संज्ञा होती हैं ऑल दी बॉयज़ होगा, ठीक है, ऑल बॉयज़ नहीं होगा, ऑल द बॉयज़ होगा। हमें यहाँ आर्टिकल द का यूज़ करना है बॉयज़ के पहले ताकि एक कंप्लीट सेंस दे सके वो कैटेगरी को बताने में कि जितने भी बॉयज़ थे, ठीक है, तो द का यूज़ करेंगे एक निश्चित आर्टिकल का। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, नो एरर। अब देखिए जो फादर हैं कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, अब यहाँ पे आपकी जो एरर है क्या है, फादर के पहले सबसे पहले हमें दा का यूज़ करना है, ठीक है, क्यों करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फादर के पहले हमें दा का यूज़ करना है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद किसी व्यक्तित्व का यानी किसी पर्सनैलिटी का हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसे, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं कि जो उसके अंदर का जो पिता था, यानी कि हम लोग यहाँ पे इमोशंस को डिनोट कर रहे हैं ना, ये नहीं बताया जा रहा कि उसके पिता, उसके अंदर का पिता, यानी कि उसके अंदर के जो पिता का जो भाव था वो बताया जा रहा है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे कि द फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, नो एरर। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, नो एरर, कि लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, नो एरर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक सेकेंड, 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको सेम यही करना है, ठीक है, क्या करना है कि लेट जज इन यू, और तो हम लोग क्या करेंगे, जज के पहले दा का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले के सेंटेंस में बताया था कि फादर के पहले हम लोग दा का यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर का जो पिता था, वैसे ही यहाँ पे लेट जज इन यू है कि तुम्हारे अंदर का जो न्यायाधीश है, ठीक है, लेट द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, तो हम लोग जज के पहले यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये एरर समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि माई टीचर सेड दैट सन इज़ अ स्टार, नो एरर, कि मेरी टीचर जो है उन्होंने कहा दैट सन इज़ अ स्टार, नो एरर। अब यहाँ पे देखिए आपको आर्टिकल दा का यूज़ किसके पहले करना है, सन के पहले। क्यों करना है, क्योंकि सन आपका एक निश्चित चीज़ है, ठीक है, किसी आप निश्चित थिंग के बारे में बात कर रहे हो कि द सन इज़ अ स्टार, ठीक है, इस वजह से हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे सन के पहले। उसके बाद जो आपका 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग कि ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब सेम आपको यहाँ भी करना है कि स्विट्ज़रलैंड के पहले हम लोग को क्या करना है, दा का यूज़ करना है आर्टिकल। क्यों करना है, क्योंकि देखिए जो कश्मीर है उसको स्विट्ज़रलैंड के कंपैरिजन में दिया जा रहा है ना, मतलब उसके समान बताया जा रहा है यहाँ पे। आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा हिंदी में कि उसके समान ही बता दिया जाए, वही रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें तुलना की जाती है, और रूपक अलंकार क्या होता है कि किसी चीज़ को वही चीज़ बता दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ड्यू टू इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के कारण कश्मीर इज़ नोन एज, कि कश्मीर को जाना जाता है द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया,
उपाधि दी जा रही है ना कश्मीर को, किसकी, स्विट्ज़रलैंड की। तो स्विट्ज़रलैंड के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी, कि बहुत से ऐसे लोग हैं साउदर्न इंडिया के जिनको हिंदी नहीं आती है, वो लोग हिंदी भाषा को नहीं जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हिंदी के पहले दा का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो हिंदी, एक सेकेंड, हिंदी के पहले हम लोगों ने दा का यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो दा का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमको दा का यूज़ नहीं करना है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी, ठीक है। दा का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट और लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न नो एरर। अब यहाँ पे देखिए एरर क्या है कि हमें जो ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, ये जो लंच दिया हुआ है ना, दा लंच, तो यहाँ पे हम लोगों को दा का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को दा का यूज़ नहीं करना है। सिंपल सा सेंटेंस आपका हो जाएगा, वी वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न नो एरर, ठीक है। हम लोग को लंच से पहले आर्टिकल दा का यूज़ यहाँ पे है वो रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू नो एरर, ठीक है। द ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू नो एरर। तो इसमें हमारा जो एरर है वो क्या हो जाएगा, देखिए कि जो 51 नंबर पे है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम लोग को दा को हटाना है। ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू होगा, दा हम लोग नहीं हटाएंगे। क्यों दा हम लोग हटा देंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि जो ऑनेस्टी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सा आपका सेंटेंस होगा, ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट नो एरर, कि एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ईस्ट के पहले दा का यूज़ करेंगे। ईस्ट के पहले हम लोग दा का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए निश्चितता की बात हो रही है कि जो सूरज है वो हमेशा जो है पूरब से ही उगता है, ठीक है। तो निश्चित अगर किसी चीज़ की बात होती है तो हम लोग उस निश्चित चीज़ के भाव को बताने के लिए आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे ईस्ट के पहले आर्टिकल दा का यूज़ करना है कि एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया नो एरर। अब देखिए मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया जल्दी जल्दी में। तो बेस्ट के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे बेस्ट से पहले, कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। क्योंकि अगर हम लोग किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात करते हैं कि द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है भारत का, तो आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे निश्चितता के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका है सीरीज़ का, और यहीं से आज आपका आर्टिकल भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर उठाएंगे कोई और इंग्लिश का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ आर्टिकल के बाद। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, कि व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक नो एरर। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो हमने दा लिखा है ना, द कपल ऑफ डेज, तो देखिए दा नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आ हो जाएगा, अ कपल ऑफ डेज बैक, ठीक है। दा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कपल मीन्स होता है दो, ठीक है। आ कपल 2 दिन के लिए लगता है, अ कपल ऑफ डेज बैक दा कपल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि व्हेन आई मेट हिम अ कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक नो एरर, ठीक है। तो आपकी एरर जो है वो बी सेक्शन में है, हम लोग को अ कपल ऑफ डेज बैक लिखना है, द कपल ऑफ डेज बैक नहीं लिखना है, ठीक है। और यहीं से आपका जो आर्टिकल का सीरीज़ है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी आर्टिकल को समझने में। अभी भी अगर आपको आर्टिकल समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के
एक बार और अच्छे से आर्टिकल को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में आर्टिकल को कोई भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सभी को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाती है। अगर मैं आपको यही आर्टिकल इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज में समझा देती तो हो सकता है आपको बाउंस कर जाता, समझ में ना आता। तो मुझसे जितना ज़्यादा हो सका है हिंदी ही मैंने आपके लिए यूज़ किया है, ताकि आपको आर्टिकल समझ में आए। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो या हिंदी में पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आपको आर्टिकल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो होपफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।